वेलकम टू ह्यूमैनिटीज ऑनर है। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। वेलकम बैक एवरीबॉडी। आज हमारा सबसे पहला टॉपिक है रेलवेज। इट इज़ अ पार्ट ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए रेलवेज का इस्तेमाल करते हैं। जापान, इंडिया, यूके, यूएसए जैसी कंट्रीज़ में कम्यूटर ट्रेन्स बहुत पॉपुलर हैं। कम्यूटर ट्रेन्स का मतलब है पैसेंजर ट्रेन्स। इन कंट्रीज़ को तुम एक सिंपल सी ट्रिक से याद कर सकते हो, एंड दैट इज़ जीयू। जे फॉर जापान, आई फॉर इंडिया, यू फॉर यूके, यू फॉर यूएसए। पूरे वर्ल्ड में 13 लाख किलोमीटर डिस्टेंस के रेलवे ट्रैक्स बने हुए हैं। रेलवे डेंसिटी का मतलब होता है कि 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने लेंथ का रेलवे ट्रैक बना हुआ है। अगर क्वेश्चन आए कि कौन सी कंट्री में सबसे ज़्यादा रेलवे डेंसिटी है, तो आंसर होगा यूएसए। नेक्स्ट हमें रेलवे गॉज के बारे में पढ़ना है। रेलवे गॉज का मतलब होता है कि दो पटरियों के बीच में कितनी विड्थ है। फॉर एग्जाम्पल, इस रेलवे ट्रैक की विड्थ कम है, मतलब इस रेलवे ट्रैक का गॉज छोटा है, और इस रेलवे ट्रैक की विड्थ ज़्यादा है, मतलब इस रेलवे ट्रैक का गॉज बड़ा है। 4 तरह के रेलवे गॉजेज होते हैं। जिन पटरियों के बीच का डिस्टेंस 1.5 मीटर से ज़्यादा होता है उसे हम कहते हैं ब्रॉड गेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर इनके बीच का डिस्टेंस 1.5 मीटर से ज़्यादा है तो इसे हम कहेंगे ब्रॉड गेज। अगर पटरियों के बीच का डिस्टेंस 1.44 मीटर है तो उसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड गेज। स्टैंडर्ड गेज को यूके में इस्तेमाल किया जाता है। जिन पटरियों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर होता है उन्हें हम कहते हैं मीटर गेज। और हमारा 4th टाइप का गेज है स्मॉलर गेज। आई होप तुम्हें ये समझ में आ गए हों। नेक्स्ट हमें डिफरेंट कॉन्टिनेंट एंड कंट्रीज़ के रेलवे सिस्टम के बारे में पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं यूरोप से। हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड में 13 लाख किलोमीटर रेलवे ट्रैक बिछे हुए हैं। इस 13 लाख किलोमीटर में से 4,40,000 किलोमीटर की रेलवे ट्रैक यूरोप में बिछी हुई है। यूरोप के इंडस्ट्रियल एरिया में हाई रेलवे डेंसिटी है। ये बात हमेशा याद रखना कि इंडस्ट्रियल रीजन्स के पास तुम्हें रेलवे एंड रोड डेंसिटी हमेशा हाई मिलेगी। यूरोप कॉन्टिनेंट में बेल्जियम कंट्री की हाईएस्ट रेलवे डेंसिटी है। बेल्जियम के हर 6.5 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में हमें 1 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक दिख जाते हैं। रेल हेड्स का मतलब होता है रेलवे स्टेशन। यूरोप के रेल हेड्स को हम एक ट्रिक से याद करते हैं। लोपा मुद्रा बिग बॉस की एक एक्स कंटेस्टेंट है। ये लोपा बिग बॉस में न्यू कंटेस्टेंट से मिलने जाती है, पर जैसे ही ये बिग बॉस के घर के अंदर एंटर करती है, इसे 2 कंटेस्टेंट लड़ते हुए दिखाई देते हैं। लोपा के लो से हो गया लंदन और पा से हो गया पेरिस। बिग बॉस की शॉर्ट फॉर्म होती है बीबी, तो एक बी से हो गया ब्रुसेल्स और दूसरे बी से हो गया बर्लिन। लोपा कंटेस्टेंट से मिलने गई थी, तो मिलने से हो गया मिलान। उसे घर के अंदर घुसते ही 2 कंटेस्टेंट लड़ते हुए दिखाई दिए। लड़ने का मतलब हो गया वॉर और देखने का मतलब हो गया 100, तो इससे बन गया वॉर 100। यूरोप की रेलवेज में पैसेंजर ट्रांसपोर्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन फ्रीट ट्रांसपोर्ट। ये ऊपर वाला इंग्लैंड है और नीचे है फ्रांस, और ये इंग्लैंड में लंदन है और फ्रांस में है पेरिस। अभी हमने याद किया था कि लंदन और पेरिस यूरोप के मेन रेल हेड्स हैं। लो पा, लो से लंदन और पा से पेरिस। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच यहाँ पर पानी भरा हुआ है। इंग्लैंड के लंदन से एक ट्रेन चालू होती है। इस समुंदर को वो एक टनल की हेल्प से पार करती है और फिर वो ट्रेन पेरिस पहुँच जाती है। एक रेलवे लाइन लंदन को पेरिस से कनेक्ट करती है। ये जो टनल पानी में बनाया गया है, इसका नाम है चैनल टनल। यूरो टनल ग्रुप इस चैनल टनल को ऑपरेट करती है फ्रॉम इंग्लैंड। अब हमें रशिया के रेलवे सिस्टम के बारे में पढ़ना है।
रशिया का 90% ट्रांसपोर्ट रेलवेज की हेल्प से किया जाता है। ये रशिया के यूराल्स माउंटेन है। यूराल्स के वेस्ट साइड में इंडस्ट्रियल रीजन है, इसीलिए यहाँ पर डेंस रेलवे नेटवर्क है। रशिया का मेन रेल हेड है मॉस्को। नेक्स्ट हमें नॉर्थ अमेरिका के रेलवे नेटवर्क के बारे में डिस्कस करना है। हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड में 13 लाख किलोमीटर रेलवे ट्रैक्स बिछे हुए हैं। इस 13 लाख किलोमीटर का 40% रेलवे नेटवर्क अमेरिका में है। नॉर्थ अमेरिका में बल्कि फ्रीट ट्रांसपोर्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यूरोप में पैसेंजर ट्रांसपोर्ट इम्पॉर्टेंट था। नेक्स्ट कंट्री है कनाडा। कनाडा में रेलवेज पब्लिक सेक्टर के अंडर आती है, मतलब रेलवेज को गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। नेक्स्ट कंट्री आती है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में 40,000 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक बिछे हुए हैं। ये ऑस्ट्रेलिया का एक स्टेट है जिसका नाम है न्यू साउथ वेल्स। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का 25% रेलवे ट्रैक है। ऑस्ट्रेलिया की नेशनल रेलवे लाइन को हम एक ट्रिक से याद करते हैं। ट्रिक है कि पार्थ की किडनी में पथरी हो गई, तो पार्थ और पथरी से याद कर लेना पर्थ और किडनी से याद कर लेना सिडनी। सो ट्रिक है, पार्थ की किडनी में पथरी हो गई तो पार्थ अपनी किडनी का ऑपरेशन कराने के लिए सिडनी जाता है और फिर पथरी निकलवा कर वापस पर्थ में आ जाता है। नेक्स्ट हमें न्यूजीलैंड के बारे में डिस्कस करना है। न्यूजीलैंड 2 आइलैंड से मिलकर बना है। यहाँ हमें रेलवे लाइंस मेनली नॉर्दर्न आइलैंड पे देखने को मिलती हैं बिकॉज वहाँ पर फार्मिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं। नेक्स्ट हमें साउथ अमेरिका के बारे में पढ़ना है। ये है साउथ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका के ऊपर है सेंट्रल अमेरिका। ये साउथ अमेरिका का ब्राज़ील है और ये है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के पंपाज में और ब्राज़ील के कॉफ़ी ग्रोइंग रीजन में साउथ अमेरिका के 40% रेलवे ट्रैक हैं। दिस इज एंडीज माउंटेन और ये है साउथ अमेरिका की चिली कंट्री। अब हम साउथ अमेरिका की ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे को एक ट्रिक से याद रखेंगे। ट्रिक है कि आज टीना का बिजनेस इंटरव्यू था। टीना को ना तो बस मिली और ना ही एरोप्लेन, तो वो अर्जेंटली ट्रेन पकड़कर कंपनी में जाकर अपना सीवी देती है। सीवी का मतलब होता है बायोडेटा। बस और एयरप्लेन ना मिलने से हम याद रखेंगे ब्यूनॉस आयर्स। अर्जेंटीना कंट्री में है ब्यूनॉस आयर्स। सो अब वो अर्जेंटली ट्रेन पकड़कर एंडीज माउंटेन को क्रॉस करता हुआ अपनी कंपनी में पहुंचेगा और वहां जाकर सीवी दिखाएगा और सीवी में लिखा है कि उसे चिली खाना बहुत पसंद है। तो सी से हो गया चिले और वी से हो जाएगा वालपराइजो। अर्जेंटीना के ब्यूनोस आयर्स से निकलकर हम क्रॉस करेंगे एंडीज माउंटेन। माउंटेन्स को यहाँ से क्रॉस करना बहुत मुश्किल होता है। माउंटेन्स को क्रॉस करने के लिए ऐसे लो लाइंग पॉइंट्स ढूंढे जाते हैं बिकॉज इस रास्ते से माउंटेन को क्रॉस करना इजी है और इन्हीं को कहा जाता है माउंटेन पासेस। ये ट्रेन उसपलाटा पास की हेल्प से एंडीज माउंटेन के उस पार जाएगी। उस पार से याद रखना है उसपलाटा पास और फिर ये ट्रेन पहुंचेगी चिली के वालपराइजो में। आई होप तुम्हें ये याद हो गया हो। अब नेक्स्ट हमें एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ना है। इंडिया, चाइना, जापान जैसी कंट्रीज में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। इस पॉपुलेशन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इन कंट्रीज में डेंस रेलवे नेटवर्क हैं। इन कंट्रीज को तुम एक ट्रिक से याद कर सकते हो एंड दैट इज ICJ। लेकिन रियल में ICJ का मतलब होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, बट दिस इज जस्ट अ ट्रिक टू लर्न द कंट्रीज। ये तो यूरोप है और ये है अफ्रीका और ये हमारे ऊपर की साइड है रशिया। बट जोग्राफर्स बहुत कंफ्यूज हैं कि ये रशिया यूरोप का पार्ट है कि एशिया का पार्ट। इन सबको रिमूव करने से हमारे पास बचा एशिया। ये है हमारी कंट्री इंडिया और ये रीजन है वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया में रेल फैसिलिटीज़ अच्छे से डेवलप नहीं है और बुक में इसके 2 रीजंस बताए गए हैं। नंबर 1, वेस्ट एशिया में बहुत बड़े बड़े डेजर्ट्स हैं और नंबर 2,
क्योंकि यहाँ पर बहुत कम पॉपुलेशन है। नेक्स्ट आता है अफ्रीका। अफ्रीका सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका में 40,000 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। इस 40,000 में से 18,000 किलोमीटर साउथ अफ्रीका में है, बिकॉज साउथ अफ्रीका में गोल्ड, डायमंड एंड कॉपर की माइनिंग होती है। अब इन सब मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रेलवेज तो चाहिए ना रे बाबा। अब हम अफ्रीका के इंपॉर्टेंट रेलवे रूट्स को एक ट्रिक से याद करेंगे। तो ट्रिक है कि बेंटन ने तोरी की फार्मिंग करी। आई होप तुम सब ने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में तोरी की सब्जी खाई हो। देखो, प्री का मतलब होता है पहले, तो ये है अभी प्री तोरी, मतलब ये कच्ची तोरियां हैं। एक दिन आसमान ब्लू होता है, मौसम बहुत अच्छा होता है, बारिश के कोई चांसेस नहीं होते, तो ये बेंटन घूमने निकल जाता है। बेंटन के जाते ही उसके खेतों में चोर आ जाते हैं। ये चोर अपने साथ केप टाउन से केप लाए थे। ये चोर तोरी चुराकर अपने केप के अंदर रख लेता है। अफ्रीका में एक ब्लू ट्रेन है जिसका रूट केप टाउन से प्रिटोरिया है। बेंटन को जैसे ही पता लगता है कि उसके खेतों में चोरी हो रही है, वो हीट ब्लास्ट बन जाता है और आग के गोले की तरह अपने फार्म्स की तरफ आता है। हीट ब्लास्ट बेंटन का एक एलियन है। जिन लोगों को नहीं पता वो गूगल के ऊपर हीट ब्लास्ट की इमेज देख सकते हैं। इस आग के गोले को देखते हुए ये चोर वहां से कट लेता है क्योंकि ये डर गया था। अब हम बेन से याद रखेंगे बैंगुला ट्रेन। ये बैंगुला ट्रेन अंगोला से कटांगा जाम्बिया कॉपर बेल्ट के बीच में ट्रांसपोर्टेशन करती है। आग के गोले से याद रखना अंगोला, और आग के गोले को आता हुआ देखकर वो चोर कट लिया था, तो कटने से याद रखना कटांगा जाम्बिया कॉपर बेल्ट। बेंटन के 10 से याद रखना तंजानिया ट्रेन। वो चोर वहां से कट लिया था बिकॉज उसे डर लग रहा था, तो डर से याद रखना दर सलाम। तंजानिया ट्रेन कटांगा जाम्बिया कॉपर बेल्ट से दर सलाम के बीच ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। आई होप तुम्हें इस ट्रिक से याद हो गया हो। ब्लू ट्रेन के पॉइंट्स हैं केप टाउन टू प्रिटोरिया। बैंगुला ट्रेन के पॉइंट्स हैं अंगोला टू कटांगा जाम्बिया कॉपर बेल्ट। तंजानिया ट्रेन के पॉइंट्स हैं कटांगा जाम्बिया कॉपर बेल्ट टू दर ए सलाम। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज। ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज रन अक्रॉस अ कॉन्टिनेंट एंड लिंक इट्स टू एंड्स। मतलब ये ट्रेन एक पूरे कॉन्टिनेंट को क्रॉस करते हुए जाती है और इस कॉन्टिनेंट के दो एंड्स को जॉइन करेगी। इस कॉन्टिनेंट का एक एंड ये हो गया और ये हो गया दूसरा एंड। ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज को इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रीजंस के लिए बनाया गया था। गुड्स को एंड फ्रीट्स को ट्रांसपोर्ट करना इकोनॉमिक रीजंस के अंडर आता है, और पॉलिटिकल रीजन तुम ऐसे समझ सकते हो कि वॉर के टाइम पे सोल्जर्स को एक एंड से दूसरे एंड तक फास्टली पहुंचाने के लिए इस ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज का इस्तेमाल किया जाता था। बट एयरवेज की इन्वेंशन के बाद ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज ने अपनी इंपॉर्टेंस खो दी, बिकॉज एयरवेज आर मोर फास्टर एंड क्विकर देन दीज रेलवेज। अब हम वर्ल्ड के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज के बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1 है ट्रांस साइबेरियन रेलवेज। ये हैं यूराल माउंटेन्स। रशिया के इस रीजन को हम कहते हैं साइबेरिया, और इसीलिए इस रेलवे लाइन का नाम है ट्रांस साइबेरियन रेलवेज। लास्ट एपिसोड में हमने पढ़ा था कि रशिया का एक इंपॉर्टेंट हाईवे है जो कि मॉस्को को व्लादिवोस्टॉक से कनेक्ट करता है, और ये हमने एक ट्रिक से याद किया था। बस अब तुम्हें यह अज्यूम करना है कि तुम्हारे मौसा जी का नाम था पीटर, सो पीटर से याद रखना सेंट पीटर्सबर्ग। तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे सेंट पीटरबर्ग से व्लादिवोस्टॉक तक जाती है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे रशिया का एक मेजर रेल रूट है। ये ट्रेन सेंट पीटरबर्ग को व्लादिवोस्टॉक से कनेक्ट करती है। ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे रूट है और इसकी लेंथ है 9332 किलोमीटर। पहले हम 3 लिखेंगे। हमने 3 कितनी बार लिखा? 2 बार, और 3 जा होता है 9। तो इस तरह से हमने ट्रांस साइबेरियन रेलवे की लेंथ भी याद कर ली। ट्रांस साइबेरियन रेलवे डबल ट्रैक्ड है,
मतलब इस रूट पर दो पटरियां बना रखी हैं। ये एक इलेक्ट्रिफाइड रेलवे रूट है। मतलब इस पूरे ट्रांस साइबेरियन रेलवे के रूट पर बिजली के खंभे लगा रखे हैं और इनकी हेल्प से इस रेलवे रूट पर बिजली की ट्रेन दौड़ाई जाती है। ये ट्रेन एक एंड से निकलती है, फिर यूराल माउंटेन्स, ओब रिवर, येंजी रिवर, चीता, इरकुटस्क, इन सबको पार करते हुए दूसरे एंड तक पहुंचती है। आई होप तुम सबने ओईएस खाए होंगे। सो ओईएस के ओ से हम याद रखेंगे ओब रिवर और यस से याद रखेंगे येंजी रिवर। और यूराल माउंटेन तो तुम्हारे ब्रेन में छप गया होगा। चीता और इरकुटस्क रशिया के रेलवे स्टेशंस हैं। चीता एक एग्रो सेंटर है, मतलब यहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, और इरकुटस्क एक फर सेंटर है। इरकुटस्क में एनिमल की स्किन से फर निकालकर इंडस्ट्रीज में भेजा जाता है और इस एग्रीकल्चर एंड फर को इंडस्ट्रीज तक पहुंचाने में हेल्प करती है ट्रांस साइबेरियन रेलवेज। ये एशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस रेलवे लाइन की हेल्प से एशिया के प्रोड्यूसर्स अपने प्रोडक्ट को यूरोप की मार्केट्स तक भेज सकते हैं। कई बार पेपर में ऐसा मैप दे दिया जाता है और फिर पूछा जाता है कि इस रेलवे लाइन का नाम बताओ, तो सेंट पीटरबर्ग और व्लादिवोस्टॉक को देख के हमें पता लग जाएगा कि ये है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लाइक ये रेलवे लाइन कौन सी कंट्री में है? रशिया। इस रेलवे लाइन के टर्मिनल्स बताओ। सेंट पीटरबर्ग एंड व्लादिवोस्टॉक। इस रेलवे लाइन पर एक एग्रो सेंटर पड़ता है, उसका नाम बताओ। चीता। फर सेंटर का नाम बताओ। इरकुटस्क। ये रेलवे लाइन एशिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्या ये एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन है? और इस रेलवे लाइन की लेंथ बताओ। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। आई होप तुम इन्हें आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। अब नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांस कैनेडियन रेलवे। ये कनाडा की ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे है। ये कनाडा है और यहां पर है लेक सुपीरियर। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले कोई कनाडा नहीं हुआ करता था, छोटे छोटे किंगडम, स्टेट्स, ये सब हुआ करते थे। अपने आप को बड़ा बनाने के लिए ये छोटे छोटे किंगडम एंड स्टेट एक अग्रीमेंट साइन करते हैं कि हम सब कनाडा का पार्ट हैं, और इस तरह से कनाडा एक फेडरेशन ऑफ स्टेट्स बन जाता है। अगर इस कंट्री को कनाडा में नहीं रहना है तो ये उस एग्रीमेंट को ब्रेक कर देगी। ट्रांस कैनेडियन रेलवे लाइन वैनकूवर से निकलकर हैलिफैक्स तक जाती है। इसे तुम ऐसे याद कर लो कि ब्रिटिशर लंबी कॉल करके सेंटा को बताते हैं कि आपको हैली को एक फैक्स मशीन देनी है, तो सेंटा वैन में बैठकर हैली को फैक्स मशीन दे देते हैं। ट्रांस कैनेडियन रेलवे की लेंथ है 7050 किलोमीटर। इसे 1886 में कंस्ट्रक्ट किया गया था। यह है ब्रिटिश कोलंबिया। ये ट्रांस कैनेडियन रेलवे लाइन इसलिए बनाई गई थी ताकि ब्रिटिश कोलंबिया को फेडरेशन ऑफ स्टेट से ज्वाइन कर सकें, इनके बीच में और अच्छी कनेक्टिविटी हो जाए। इस रेलवे लाइन को कनाडा की इकोनॉमिक आर्टरी कहा जाता है क्योंकि ये रेलवे लाइन क्यूबेक मॉन्ट्रियल इंडस्ट्रियल रीजन को प्रेरी रीजन से कनेक्ट करती है। प्रेरी रीजन व्हीट की प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और कॉनिफेरस फॉरेस्ट रीजन को भी कनेक्ट करती है। और फिर इस ट्रेन की हेल्प से फॉरेस्ट के रॉ मटेरियल जाते हैं पेपर इंडस्ट्री, लैक इंडस्ट्री और फर्नीचर इंडस्ट्री में। ये कनाडा की इकोनॉमिक आर्टरी इसलिए भी है बिकॉज ये लेक सुपीरियर से कनेक्टेड है। इस रेलवे लाइन की हेल्प से व्हीट और मीट को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। आई होप अगर तुमसे कोई पूछे कि ट्रांस कैनेडियन रेलवे को कनाडा की इकोनॉमिक आर्टरी क्यों कहा जाता है तो तुम उसका आंसर दे सकोगे। देखो, ये रेलवे लाइन वैनकूवर से निकलकर हैलिफैक्स जा रही है। अच्छा देखो, कुछ बच्चे सिडनी और हैलिफैक्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, बट तुम लोग कंफ्यूज मत होना क्योंकि हैलिफैक्स इसका दूसरा एंड है, क्योंकि वहां पर जाकर ये रेलवे लाइन खत्म हो रही है। अब खुद देखो, हैलिफैक्स के आगे थोड़ी ना कोई रेल की पटरी जा रही है। सो इसके टर्मिनल्स याद रखना, वैनकूवर टू हैलिफैक्स। अब जल्दी से इस मैप के ऊपर विनीपेग ढूंढो और ध्यान से देखो कि विनीपेग से निकलने के बाद ये रेलवे ट्रैक एक वाटर बॉडी से कनेक्टेड है, और यही वाटर बॉडी है लेक सुपीरियर। और फिर आगे चलते जाओ, आगे चलते जाओ, हमें मिलेगा क्यूबेक मॉन्ट्रियल इंडस्ट्रियल रीजन। और इससे भी बेसिक सवाल ही आते हैं
कि इस रेलवे लाइन का नाम बताओ, ये कौन सी कंट्री में है, कब कंस्ट्रक्ट करी गई थी, इसे कनाडा की इकोनॉमिक आर्टरी क्यों कहा जाता है। अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है यूनियन एंड पैसिफिक रेलवे के बारे में। हम सब जानते हैं ये कनाडा है और कनाडा के नीचे है यूएसए। इस साइड है पैसिफिक ओशन और इस साइड है अटलांटिक ओशन। ये रेलवे लाइन न्यूयॉर्क को सैन फ्रांसिस्को से कनेक्ट करती है। हमें यूनियन एंड पैसिफिक रेलवे के बारे में इतना ही याद रखना है कि ये यूएसए की ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे है और न्यूयॉर्क को सैन फ्रांसिस्को से कनेक्ट करती है। एक पॉइंट ये भी लिख सकते हो कि ये रेलवे लाइन अटलांटिक कोस्ट सिटीज को पैसिफिक कोस्ट सिटीज से कनेक्ट करती है। अटलांटिक कोस्ट सिटी वो सिटीज हैं जो अटलांटिक ओशन के पास हैं। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे, और ये तो हमने एक ट्रिक से याद किया था कि पार्थ की किडनी में पथरी हो गई। ये रेलवे पर्थ को सिडनी से कनेक्ट करती है। पेपर में तुम्हें ये मैप देकर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे इस रेलवे लाइन का नाम बताओ, इसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट बताओ, कंट्री का नाम बताओ। ऐसा भी पूछ सकते हैं कि इस रेलवे लाइन पर कौन सा पोर्ट है। पोर्ट एक ऐसी प्लेस होती है जहां पे पानी के जहाजों को पार्क किया जाता है। तुम रेलवे लाइन को फॉलो करना और तुम्हें मिलेंगे पोर्ट ऑगस्ट एंड पोर्ट पीरी। देखो इसके टर्मिनल्स है पर्थ टू सिडनी, लेकिन काफ़ी सारे बच्चे पर्थ टू मेलबर्न लिख देते हैं और कहते हैं मेलबर्न के आगे पटरी जा ही नहीं रही, तो इसीलिए ये इसका एंडिंग पॉइंट होगा। लेकिन अगर तुमने ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे की डेफिनेशन ध्यान से पढ़ी हो तो उसमें लिखा था इट रन्स अक्रॉस अ कॉन्टिनेंट एंड लिंक इट्स टू एंड्स। इस कॉन्टिनेंट का एक एंड है पर्थ और दूसरा एंड है सिडनी। और मेलबर्न को ध्यान से देखो, ये इस कॉन्टिनेंट की बाउंड्री के थोड़ा सा ऊपर है और सिडनी इस कॉन्टिनेंट के बिल्कुल बॉर्डर पे है, बिल्कुल एंडिंग पॉइंट पे है। अब नेक्स्ट आती है ओरिएंट एक्सप्रेस और इसके टर्मिनल पॉइंट्स को याद करने की ट्रिक है पिस्ता। ये काजू पिस्ता बादाम वाला पिस्ता है। पी से हो गया पेरिस और इस्ता से हो गया इस्तांबुल। ओरिएंट एक्सप्रेस पेरिस को इस्तांबुल से कनेक्ट करती है। पहले के ज़माने में अगर किसी को लंदन से इस्तांबुल जाना होता था तो उसे समुंदर के रास्ते से 10 दिन लग जाया करते थे, और आज की डेट में ओरिएंट एक्सप्रेस की हेल्प से कोई भी इंसान 96 आवर्स में लंदन से इस्तांबुल जा सकता है। 96 आवर्स का मतलब होता है 4 डेज। कोई भी इंसान चैनल टनल पार करके लंदन से पेरिस आएगा, फिर पेरिस से ओरिएंट एक्सप्रेस पकड़कर इस्तांबुल पहुंचेगा। इसे हम थोड़ी देर में मैप के ऊपर देखेंगे। और एक न्यू ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे बनाने की बातचीत चल रही है जिसका नाम है ट्रांस एशियाटिक रेलवे। और अगर ये रेलवे लाइन बन जाती है तो ये इस्तांबुल को बैंकॉक से कनेक्ट करेगी। वी ऑल नो दिस इज अफ्रीका। ओरिएंट एक्सप्रेस पेरिस को इस्तांबुल से कनेक्ट करेगी और ट्रांस एशियाटिक रेलवे इस्तांबुल को बैंकॉक से कनेक्ट करेगी। आई होप तुम्हें ये याद हो गया हो। इतना सारा डेटा देखकर बच्चे डर जाते हैं, तो ये मैं तुम्हें लर्न करवा देता हूँ। हम सब जानते हैं वर्ल्ड में 13 लाख किलोमीटर रेलवे ट्रैक्स हैं। इस 13 लाख में से 4,40,000 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक तो यूरोप में हैं। इस 13 लाख किलोमीटर का 40% रेलवे ट्रैक नॉर्थ अमेरिका में है। साउथ अमेरिका में जितना रेलवे ट्रैक है उसका 40% रेलवे ट्रैक हमें पंपास ऑफ अर्जेंटीना एंड ब्राज़ील के कॉफ़ी ग्रोइंग रीजन में देखने को मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में 40,000 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक हैं और इस 40,000 का 25% हमें ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में मिलता है। अफ्रीका में भी 40,000 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक हैं और इस 40,000 में से 18,000 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक हमें साउथ अफ्रीका में देखने को मिलते हैं। अगर तुम गौर करो तो इसमें सिर्फ 40 40 40 40 करना है हमें। ये मैंने तुम्हें एक जगह लिखकर दे दिया, अब इसको रिवाइज कर लेना और ये तुम्हें याद हो जाएगा। चलो तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड। टाटा, बाय बाय।